कल के वीडियो में आपके पास ये एक्सरसाइज हो चुकी थी। अभी आपको ये पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। अभी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ इंट्रोडक्शन में आपको जो भी दिया हुआ है आपको खुद को पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको ओरली समझा दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC एट राइट एंगल B। आपको B पे 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। वर्टेक्स B, फ्रॉम वर्टेक्स B अपन ने क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स B, यानी B में से एक परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ करें। अब परपेंडिकुलर बोले तो यहाँ पे भी 90 हो गया, यहाँ पे भी 90, यानी आपके पास ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बड़ा जो दिए हुआ ABC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर यहाँ पे आपके पास इसमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये दिए हुआ है कि आपके पास ये छोटा ट्रायंगल ये बड़े ट्रायंगल को क्या है, सिमिलर है। ये इधर का बड़ा छोटा ट्रायंगल ये पूरे बड़े ट्रायंगल को क्या है, सिमिलर है। यानी ADB सिमिलर टू ABC एंड CDB सिमिलर टू ABC। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए ADB बोले तो ये वाला ट्रायंगल हो गया, और ABC बोले तो ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। यहाँ पे दोनों में भी A कॉमन आ गया। यहाँ पे आपके पास ये B90 है तो यहाँ पे भी आपके पास D90 आ गया, यानी 90 हो गया। A कॉमन आ गया। आपके पास जब दो एंगल दिए हुए तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, आपके पास सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सेम वैसे ही आपके पास इधर का भी ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल C दोनों में कॉमन आ जाएगा। B90 है तो D भी 90 हो गया। तो आपके पास दोनों एंगल 19, यानी दो एंगल आपके पास एक 19 वाला ये 90 से इक्वल है और C कॉमन है। आपके पास दो एंगल अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल के तो आपके पास तीसरा एंगल भी इक्वल है, यानी आपके पास ये वाला ट्रायंगल ABC से कैसा हो गया, सिमिलर। देखो यहाँ पे ADB सिमिलर टू ABC और इधर से BDC सिमिलर टू ABC, यानी आपके पास यहाँ पे दोनों ट्रायंगल यानी छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को सिमिलर, इधर का छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल को सिमिलर। अगर आपके पास यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, ADB और ABC सिमिलर है और BDC और ABC सिमिलर, तो ये दोनों भी इसके राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, यानी आपके पास ये दोनों ट्रायंगल इधर का एक और इधर का एक ये भी दोनों आपस में कैसे रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ये आपको इंट्रोडक्शन में दिए हुआ है। इसी के बेस पे आपके पास ये थ्योरम यहाँ पे दिए हुआ है। यहाँ पे आपको थ्योरम में क्या पूछा है, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, उसके वर्टेक्स का कौन सा, किसका वर्टेक्स, राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल, यानी जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करी हुई है वहाँ से अपन ने वो वर्टेक्स में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। द हाइपोटेन्यूज देन ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड, यानी अगर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे ये देखो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया है B में से एक अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे बाद में आपके पास जो हाइपोटेन्यूज बन रहे बोलते हैं, देन ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड, ट्रायंगल के दोनों बोथ साइड कैसी हो रही बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज हो गया और इधर के राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर, तो वो दोनों भी कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, एंड होल ट्रायंगल्स एंड ईच अदर, यानी आपस में भी वो सिमिलर है और पूरे दोनों बड़े ट्रायंगल को भी सिमिलर है। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताना है। और इसी में आपको और प्रूफ आ सकता है बेटा, तो वो हो सकता है आपके पास यहाँ पे जो दिए हुई है परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर दिए हुआ है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और AD इंटू BC, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द टू पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स, ये वन पार्ट्स और ये सेकंड पार्ट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसको आप ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं बेटा। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में 8 में आपने पढ़े थे ज्योमेट्रिक मीन, वैसे यहाँ पे BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD, यानी ज्योमेट्रिक मीन भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी आपके पास यही थ्योरम में आपको उसके आगे का और कैसा पूछ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया बेटा। अभी मैं ये थ्योरम आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, पहले मैं डायग्राम निकाल रही हूँ। ये देखिए बेटा आपके पास ये डायग्राम हो गई, ABC ये B है बेटा, यहाँ पे ABC और B में से अपन ने एक ड्रॉ करे परपेंडिकुलर, तो क्या आ जाएगा आपके पास BD परपेंडिकुलर टू AC, यानी आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, और राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री दिए हुआ है आपको और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये गिवन दिए हुआ है। और आपको क्या बोले हुआ है, ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी, ए बी डी और सी बी डी ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है ये बताना है। सेकंड इसमें आपके पास इधर का एक ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल ये बताना है। थर्ड इसमें ये वाला ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल ये सिमिलर बताना है। और फोर्थ इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा बताया कि ये आ सकता है, क्या बोले भाई यहाँ पे, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, कौन सी लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ ए डी इंटू डी सी। ये हो गया बेटा आपके पास 4th नंबर का प्रूफ। अभी अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे 1st नंबर का। अभी अपन ये प्रूफ कर दिया। अभी यहाँ पे देखो बेटा ए बी डी और उसके बाद में सी बी डी, इन दोनों की सम कितनी हो जाएंगी 90। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से वैसे अपन इधर के इसमें बोलेंगे एंगल सी प्लस, देखो अपन इधर का ट्रायंगल लिए बेटा, अपन ने पहले क्या कर रहे हैं, अपन इधर का ट्रायंगल ले रहे हैं। क्या बता रहे हैं, एंगल सी प्लस यानी एंगल सी प्लस, तो यहाँ का क्या कर देंगे अपन सी बी डी, क्योंकि ये दोनों की सम मिला के कितनी होगी 90। तो यहाँ पे अपन लिख सकेंगे सी बी डी इज इक्वल टू 90। मैडम अपन इधर नहीं कर सकते, कैसे, इधर भी वैसे ही कर सकते हैं। जैसा अपन सी और बी को इक्वल बताएंगे वैसा ए और बी को भी आप इक्वल बता सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इसकी दोनों साइड कैसी होगी 90 90, यानी राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 पर से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो, राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी। मैडम यहाँ पे आपने 3 लेटर क्यों नहीं लिखे, यहाँ पे सिंगल है बेटा, अपन लिख सकते हैं मैडम यहाँ पे भी तो सिंगल है, नहीं बेटा। अब यहाँ पे आपको इधर का हाफ और इधर का हाफ कौन सा हाफ है ये बताने के लिए आपको 3 लेटर में लिखना कंपलसरी है। तो आपके पास ये और ये दोनों इक्वल है तो कट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल बी और एंगल सी कैसा हो गया आपके पास इक्वल, एंगल बी और एंगल सी कैसा हो गया आपके पास इक्वल। तो अभी आपको 2 ट्रायंगल लेना है, कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे जो आपको पूछा है वो, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी। क्या आ गया है, ए बी डी इधर का और बी डी सी इधर का, यानी आपके पास ये दोनों ट्रायंगल के बारे में पूछा हुआ है। अभी अपने यहाँ पे प्रूफ करें फ्रॉम 1 में, इसको नाम दे दीजिए बेटा 3। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्रॉम 3 में अपन ने बताया। फिर आपके पास दूसरा क्या आ जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। देखो आपके पास कौन सा है, एक इधर का ट्रायंगल है और एक इधर का ट्रायंगल है। आपके पास ये बी को सी इक्वल बताया अपन ने, और फिर क्या आ जाएगा ए डी बी, और इधर से क्या आ जाएगा आपके पास बी डी सी, यानी ये दोनों भी 90 90 हो गए। और बी को अपन ने क्या बताया, सी भी इक्वल बता दिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 इस पर से दोनों ट्रायंगल ए से सी मिले रहेंगे। आपके पास ट्रायंगल देखो बेटा यहाँ पे आपके पास ए बी डी जो है, तो यहाँ पे ए डी बी चाहिए, ए बी डी नहीं ए डी बी, और उसके बाद में बी डी सी। मेरे हाथ से लिखने में यहाँ पे गलत हो गया है बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे आपके पास ए डी बी यानी आपको इधर का ट्रायंगल ए डी बी और बी डी सी बोले तो इधर का ये और ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे ए डी बी एंड डी बी ये 2 ट्रायंगल है, तो बी और सी कैसा हो गया आपके पास इक्वल है। जब आपके पास बी और सी इक्वल, जैसे ये बी और ये सी कैसा हो गया इक्वल बताए, और डी दोनों में भी 90 90, आपके पास दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, ए डी बी इज इक्वल टू ट्रायंगल, सॉरी इक्वल नहीं सिमिलर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा बेटा आपके पास बी डी सी, यानी आपके पास ए डी बी इधर का और एक इधर का, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके पास सिमिलर हो गया। अगर ये नहीं दिख रहा है तो अच्छे से थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दी बेटा। यहाँ पे क्या है, डी है, बी नहीं है डी है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं डबल से इरेज करके लिख दे रही हूँ, ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी।
क्या लिखेंगे, ए क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये हो गया बेटा आपके पास एक प्रूफ, पहला वाला आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला आपको छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल बताना है। अब छोटा ट्रायंगल बोले तो कौन सा आ गया आपके पास, यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपके पास अभी सेकेंड। आपके पास छोटा ट्रायंगल बोले तो कौन सा हो गया, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अभी आपके पास दोनों में ए कॉमन आ गया तो क्या लिखेंगे अपन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन अगर यहाँ पे आपको लिखना है बेटा तो फ्रॉम 3 पर से लिखिए। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, ईच 90, यहाँ पे आप ईच 90 लिखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपके पास कॉमन। सेम वैसे यहाँ पे आपके पास डी और बी भी क्या हो जाएगा, 90। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ये हो गया आपके पास थर्ड। यहाँ पे लिखना है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अभी आपके पास यहाँ पे थर्ड में भी आपको क्या बोला है, इधर का छोटा ट्रायंगल जो है वो बताना है और ये बड़ा ट्रायंगल। अब छोटा ट्रायंगल क्या है आपके पास, ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास इसमें दोनों में भी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी आ गया आपके पास कॉमन, और उसके बाद यहाँ पे आ गया आपके पास एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी ईच 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए सिमिलैरिटी से ये भी दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब जब फोर्थ में आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी क्या आएगा, फ्रॉम 1 पर से। देखो यहाँ पे अपन ने फ्रॉम 1 में बताया ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखेंगे अपन, फ्रॉम 1 पर से। जब आपके पास ये दो ट्रायंगल सिमिलर है फ्रॉम 1, जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड को क्या लिखेंगे अपन, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो इसको क्या लिख देंगे, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए डी इंटू डी सी। ये हो गया बेटा आपके पास फोर्थ वाला प्रूफ। देख लीजिए यहाँ से तो यहाँ तक आपका थ्योरम, ये है गिवन और ये है टू प्रूव और ये होगी इसकी डायग्राम। फिर यहाँ से आपका सॉल्व हो रहा बेटा। इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।